अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और आज से हम अपनी नई सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होगा रिमोट और टैलेंट और शेयरिंग। इस सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि रिमोट में क्या फ़र्क है, टैलेंट में क्या फ़र्क है और पूरे नेटवर्क में शेयरिंग कैसे करते हैं विद इन नेटवर्क और विद आउटसाइड नेटवर्क पे। तो स्टार्ट करते हैं रिमोट और टेलनेट को। बेसिकली दोनों ये एक ही नाम है, रिमोट और टेलनेट को। रिमोट, इससे पहले मैं आपको एक लफ्ज़ बताता चलूँ कि हर शख्स जो होता है वो कोई नेटवर्क इंजीनियर नहीं होता, इसलिए जो आम लोगों की ज़बान पे एक लफ्ज़ है रिमोट। रिमोट से उनको वाजिया पता चल जाता है कि आपके सामने कोई चीज़ पड़ी हो या दूर हो, या आपके घर के किसी दूसरे कमरे में पड़ी हो, आप किसी दूसरी लोकेशन पे यानी कि दूसरे कमरे में बैठे हों, तो आप उसको रिमोट के बटन से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके एसी हो गए, आपका टीवी हो गया, आपके ऑडियो वीडियो डिवाइसेस होगी, प्लेलिस्ट की गेम्स होगी। वैसे टैलेंट का भी मतलब यही है कि आप एक जगह से बैठे बैठे दूसरी जगह के कंप्यूटर को एक्सेस कर लेते हो विद इन नेटवर्क या विद सेम नेटवर्क या विद डिफरेंट नेटवर्क। इसको टैलेंट कहा जाता है। इस पूरी सीरीज़ में हम एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करके भी देखेंगे, फिर एक कंप्यूटर से राउटर को एक्सेस करके देखेंगे, फायरवॉल को, स्विच को और डिफरेंट दूसरी डिवाइसेज जो उन सबको एक्सेस करके देखेंगे। रिमोट, टैलेंट और इनकी शेयरिंग भी करेंगे। रिमोट जैसे कि लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है कि एक आपके सामने टीवी पड़ा हो और आप उसके बिल्कुल सामने दूर बैठे हुए हैं, बेड पे बैठे हैं, सोफे पे बैठे हुए हैं या ज़मीन पे कहीं बैठे, बटन दबाते हैं तो आपका चैनल चेंज हो जाता है। टैलेंट का भी मतलब ये है कि मैं एक ऊपर के कमरे में बैठा हूँ, मेरे घर के 5 फ्लोर हैं, तो मैं 5th फ्लोर पे बैठा हूँ और मेरा जो दूसरा कंप्यूटर है वो 1st फ्लोर पे है। मैंने वहाँ से 200 GB का डाटा 1st फ्लोर से उठा के 5th फ्लोर पे लेके जाना है। अब मेरे पास यूएसबी जो है वो पेन ड्राइव भी इतनी बड़ी नहीं है, यानी कि इतनी कैपेसिटी की, इतनी बड़ी जीबी की नहीं है कि मैं उसको एक ही बार में 200 GB का डाटा उठा के ऊपर ले जाऊँ। और ना ही मेरे पास हार्ड ड्राइव को इतनी बड़ी है। लेट्स सपोज समझ लो कि मेरे पास 128 GB की हार्ड ड्राइव है, तो मुझे बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा ऊपर नीचे का, तो मैं डाटा को फिर लेके जाऊँ। अब टैलेंट से हम आसानी से एक कंप्यूटर से बैठे बैठे दूसरे कंप्यूटर को जब एक्सेस करते हैं तो डाटा कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। अब ये फ़र्क क्या है रिमोट का? रिमोट का जैसे आपके सामने डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट टाइप्स के रिमोट नज़र आ रहे हैं। कुछ ऑडियो वीडियो डिवाइसेस के हैं, कुछ टीवी के हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, कुछ एसी के। इसको कहा जाता है रिमोट, क्योंकि आम यूज़र्स की ज़ुबान पे रिमोट का लफ्ज़ उनको साफ पता चल जाता है कि डिफरेंट लोकेशन पे बैठे बैठे या कोई थोड़े से दूर फासले पे बैठे बैठे जिस चीज़ को बटन दबा के कंट्रोल कर लिया जाए उसको रिमोट कहा जाता है। टैलेंट का भी मकसद यही है कि लेट्स सपोज आप सिनेरियो में देखें कि ये एक आईएसपी है, आईएसपी से एक जो लिंक लिया उसने मुझे एक राउटर दिया। अब जो राउटर दिया उसके अंदर जो नेटवर्क लगा हुआ वो 192.168.10/24 का। मैं इस बात को इस तरह लेके जा रहा हूँ कि आपको पता हो कि एक नेटवर्क कौन सा है। अब ये सेम नेटवर्क है या डिफरेंट नेटवर्क है, बताता चलूँ कि 192.168.10 तक ये एक नेटवर्क है और 0 से लेकर 255 तक इसके आईपी एड्रेसेस हैं। 1 से लेकर 254 तक हम असाइन कर सकते हैं एंड डिवाइसेस को। अब 1 से लेकर 254 तक मतलब 254 एड्रेसेस हैं जो हम असाइन कर सकते हैं। उनमें से एक आईपी एड्रेस इस राउटर को मिला, इस राउटर को एक्सेस करने के लिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर में कोई भी राउटर का वाईफाई पासवर्ड चेंज करना हो या सिक्योरिटी लगानी हो, फायरवॉल फलां वगैरह, तो आप 192.168.10.1 या 0.1 या 1.1 इस तरह अपने राउटर को एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज कि अब जो मेरा सिनेरियो कुछ यूँ था कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं इस टाइम अपने एक लैपटॉप पे बैठा हूँ जो कि 5th फ्लोर पे है और मेरा एक कंप्यूटर जो पड़ा हुआ है वो 1st फ्लोर पे है यहाँ पे। और इस कंप्यूटर से मैंने जो डाटा उठाना है वो समझ लें वो 200 GB का है। अब इतना बड़ा डाटा जो है वो या तो मैं यूएसबी में बार बार ऊपर नीचे जाऊँ, थोड़ा थोड़ा करके डाटा को ऊपर ले जाऊँ, फिर वो अपने लैपटॉप में पेस्ट करूँ, या मेरे पास 128 GB की हार्ड ड्राइव है, नीचे जाऊँ, पहले जितना डाटा आता है वो लेके आऊँ, फिर दोबारा जाऊँ, फिर लेके आऊँ। मेरा एक तो टाइम भी ज़ाया होगा और कॉपी पेस्ट में भी टाइम लगेगा और ऊपर नीचे के चक्कर भी लगेंगे। अब काम जो टैलेंट का ये है कि हम एक ही कंप्यूटर पे बैठे बैठे, यहाँ से बैठे बैठे, इस लैपटॉप पे बैठे बैठे इस कंप्यूटर को मैं एक्सेस करूँ, ना मुझे चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा, यहीं पे बैठे बैठे एक्सेस करूँगा मैं इस कंप्यूटर को और 200 GB का डाटा यहाँ से मैं पेस्ट कर लूँगा अपने लैपटॉप को। इसको कहा जाता है नेटवर्किंग की ज़ुबान में टैलेंट। मतलब दोनों का यही है, टैलेंट का भी मतलब वही है और रिमोट का भी मतलब वही है। नेटवर्किंग की ज़ुबान में आप इसको टैलेंट कह देते हो और ग्राफिकली ज़ुबान में आप आम यूज़र्स के सामने इसको रिमोट कर देते हो। अब
टेलनेट के फ़ायदे क्या, टेलनेट या कह लो या रिमोट कह लो, इनके फ़ायदे क्या हैं? आप इजीली डाटा मूव कर सकते हो विदाउट एनी पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव के। इजीली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। चेक प्रॉब्लम ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड, नॉट ओनली हार्डवेयर बेस्ड। सॉफ्टवेयर को क्यों कहा जाता है, हार्डवेयर को क्यों नहीं किया जाता इसका? क्योंकि आप जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हो तो कोई ग्राफिकली मशीन के थ्रू एक्सेस करते हो, तो आपकी ग्राफिकली मशीन जब आपके सामने आ जाती है तो आप उसको सॉफ्टवेयर कहते हो। एक कंप्यूटर से जब दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप उसके सॉफ्टवेयर को कोई मसला पड़ता है तो उसको रिजॉल्व कर सकते हो। हार्डवेयर का इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता है, तब जाकर यह कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी है वो ऑफ हो जाती है टेलनेट और रिमोट की। इसलिए ये जो काम है ये हार्डवेयर बेस्ड नहीं है, जस्ट ओनली सॉफ्टवेयर बेस्ड है। हमारा आज को सिनेरियो भी कुछ यूँ ही है, वही वाली डायग्राम है। एक ISP और मेरे घर में PTCL का एक राउटर लगा हुआ है। तो PTCL ने जो मुझे इस राउटर पे नेटवर्क दिया वो 192.168.10.0/24 का, जिनमें से .1 वाला IP इस राउटर को एक्सेस करने का, और .5 वाला, क्योंकि जैसे ही मैंने वाईफाई अपना एक्सेस किया इस राउटर के थ्रू तो उसने मुझे IP दे दिया .5 वाला, और इस PC को IP दे दिया .11 वाला। मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैं 5th फ्लोर पे बैठा हूँ और मेरा ये वाला PC जो है ये 1st फ्लोर पे है। अब मैंने 200 GB का डाटा यहाँ से कॉपी करके 1st फ्लोर से 5th फ्लोर पे लेके आना है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि इतने बड़े GB की। मैंने तो अभी आपको छोटा सा एक फाइल आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देनी कि इसकी फंक्शनैलिटी कैसे और इजी मेथड कैसे है कि रिमोट क्या वर्किंग करता है। अब जो मेरे लैपटॉप का नेम है वो ZC-- जो है वो PC है, और जो मेरे PC के जो है, ठीक है, जो मेरा कंप्यूटर है इसका IP शान-PC है। अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ कि एक्सेस करके दिखाता हूँ कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं। अब मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ वो विंडोज़ का है। अब मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाके जो लिखता हूँ वो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। ये एक एप्लीकेशन है जो कि विंडोज़ के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट पाई जाती है, विंडोज़ 7 से ऑनवर्ड आगे। आप इसके थ्रू और भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीमवेयर हो गई या एनीडेस्क हो गया, या और भी डिफरेंट एप्लीकेशन है। अब मैं जो विंडोज़ की बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है जिसको RDP कहा जाता है उसको यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे यूज़ करते करते मुझे इस अपने कंप्यूटर का IP जो है वो देखते हैं, वो जो मिला हुआ है मैं आपको दिखाता चलूँ स्टेटस में। और यहाँ पे ये देखें 192.168.10.5 वाला IP मुझे मिला हुआ है। अब मेरा जो दूसरा कंप्यूटर PC वाला वहाँ पे मुझे 10.11 मिला होगा। अब मैं यहाँ पे उसका IP लिख लूँ या उसका PC नेम लिख दूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे IP लिखता हूँ 192.168.10.11। 11 जैसे ही मैं उस कंप्यूटर को IP जो मिला हुआ है मैं उसको एक्सेस कर लूँ, तो जैसे ही एक्सेस करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसको उस कंप्यूटर को एक्सेस कर लेना चाहिए इतनी देर में। अब मुझे यहाँ पे एक एरर दे रहा है। अब इस एरर को पढ़ते हैं कि एरर में बता क्या रहा है। वो कह रहा है कि आप जिस कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं वो उसकी 3 वजह हो रही हैं कि वो एक्सेस नहीं हो रहा। या तो वो सर्वर कनेक्ट नहीं है, या रिमोट कंप्यूटर ऑफ है, या वो नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है। आखिरी लाइन में उसने साफ वाज़िया कह दिया हुआ है कि हो सकता है कि आपका रिमोट एक्सेस इनेबल्ड ही ना हो। अब रिमोट एक्सेस इनेबल्ड का क्या मतलब है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँ कि अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे ही रिमोट, तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अलाउ रिमोट एक्सेस कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे ही इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, डोंट अलाउ कनेक्शन टू द कंप्यूटर। ये मेरे कंप्यूटर पे भी अभी ऑफ है, और जो मेरे अपोजिट 1st फ्लोर पे कंप्यूटर है वहाँ पे भी ऑफ है। मैं इसको जाके क्या करता हूँ, अलाउ कनेक्शन फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग ऑफ एनी वर्जन, मैं अप्लाई कर देता हूँ। सेम यही काम मुझे दूसरे कंप्यूटर पे भी जाके करना पड़ेगा। मैं क्योंकि स्क्रीन शेयर नहीं है मैं आपको यहाँ पे भी करके दिखा देता हूँ। रिमोट एरो, और यहाँ पे भी मैं इसको अलाउ करता हूँ। अब मैं जाके इसको दोबारा एक्सेस करता हूँ तो देखेंगे मुझे क्या करेगा, फ़ौरन एक्सेस करने का कह देगा। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि आपके कंप्यूटर पे अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट नहीं है तो आपको जस्ट एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना होगा। मैं लेट्स सपोज मैंने अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट किया हुआ था वो मैं नाम दे देता हूँ उसको, ये वाला। उसका जो नाम लिखा हुआ था वो था शान स्पेस JUDDZ
और इसका पासवर्ड 44227427। जैसे ही मैं लिखता हूँ, सॉरी पासवर्ड मैंने कुछ और लगाया हुआ था, 44888534। जैसे ही मैं लगा के इसको एक्सेस करता हूँ तो अब मुझे सामने कह देता है यस। अब देखें जैसे ही मैं यस करूँगा तो ये मुझे दूसरे कंप्यूटर तक ले जाएगा। मुझे इसने दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस दे दिया। अब मैं यहाँ पे आपको इसका आईपी दिखा देता हूँ, लोकल एरिया। और ये देखिए इसको जो आईपी मिला वो कौन सा है, 192.168.10.11। इस तरह मैं इजीली बैठे बैठे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता हूँ। ये RDP की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम इजीली एक कंप्यूटर को दूसरी लोकेशन पे बैठे बैठे इजीली एक्सेस कर लेते हैं। अब आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही होगी वो देखें कुछ यूँ है। कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पे इंस्टॉल है। एक मेरा अपना लैपटॉप है और दूसरा मेरा कंप्यूटर है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम इजीली सॉफ्टवेयर को जो इंस्टॉल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरी एक फ़ाइल है, पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं कॉपी करता हूँ और दूसरे कंप्यूटर पे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखें आसानी से पेस्ट होगी। अब जैसे ही मेरा लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई डाटा पड़ा होगा, मैं उसको ईजिली यहाँ पे बैठे बैठे एक्सेस कर लूँगा। ये देखें यहाँ पे मेरी ड्राइव देख लें कि दोनों, ये मेरी 200 GB की ड्राइव है जो ये वाले कंप्यूटर की है, और जो मेरा लैपटॉप है वो 500 GB का। आपको डिफरेंस दोनों में नज़र आ रहा होगा। ये सिंपल सा तरीका है कि जिसके थ्रू हम रिमोट और टेलनेट करते हैं। आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनमें हम राउटर को करके देखेंगे, स्विच को करके देखेंगे, फायरवॉल को करके देखेंगे और डिफरेंट मशीन्स को करके देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।